स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आपको 5 सेंटीमीटर पे फर्स्ट मार्क लगाना है। अगर आपका स्केल बड़ा है तो आपको 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20 ऐसे मार्क्स लगाने हैं। अगर आपका स्केल छोटा है, आपने फर्स्ट 0.5 वाला मार्क कर लिया है, यू हैव टू गो अप 5 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मार्क लगा के इसके ऊपर फिर से 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर फिर से 5 सेंटीमीटर एंड देन अगेन। आपको ऐसे ही 4 मार्क्स लगाने हैं 5-5 सेंटीमीटर पे। Okay, after doing this you have to mark the points on the next side which is just adjacent to it. ये फर्स्ट ये लॉन्गर साइड है, उसके ऊपर 4 मार्क्स लगाने हैं। हर मार्क 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे है। और फिर इधर वाली साइड पे 2 मार्क्स लगाने हैं जो 5-5 सेंटीमीटर के आगे। Then okay, on the top you have marked this 20 centimeter mark and mark a point on 5. Draw a line first of 10 centimeters and mark a point at 5 centimeters and then 10. I'll repeat this step again. आपने 4 मार्क्स लगाए हैं फर्स्ट ये वाली साइड पे 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे। जहां पे ये लास्ट पॉइंट आता है जो 5 सेंटीमीटर के गैप वाला, वहां से आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और आपको एक मार्क लगाना है 5 सेंटीमीटर पे और दूसरा लगाना है 10 सेंटीमीटर पे। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी नीचे करना है। आपको एक मार्क लगाना है 5 सेंटीमीटर पे और एक लगाना है 10। Everywhere I'm taking only 5-5 centimeters gap. Now you have to join this last line. ये वाली आपने 10 सेंटीमीटर की बनाई थी ना, 5 + 5 10 हो गए। अब ये जहां पे एंड करती है वो वाला पॉइंट और इसके सामने जो आपने 2 पॉइंट्स बनाए, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल कंप्लीट करना। ओके, और इसके बीच में भी एक पॉइंट बनाया था 5 सेंटीमीटर के गैप के बाद, वहां से इसके ऑपोजिट जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करना। देन अब नेक्स्ट ये 2 लाइंस बनाए, ये सब 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे है। ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये दूसरा रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल जो बहुत बड़ा वाला है, ये जिसमें ये सारे रेक्टेंगल्स आ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से आपको एक ड्रॉ करनी है लाइन 5 सेंटीमीटर, जो आपने पॉइंट मार्क किया था उसी को आगे एक्सटेंड कर देना है यहाँ तक और ज्वाइन करना। फिर इसको सबको ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है और आपको चेक करना है कि आपके 8 स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, now what you have to do is you just have to cut all of it. Don't cut it in the center over here, just cut this part, this outer part. I am just marking it with my sketch. So you just have to cut it from this side. स्ट्रेट लाइन में कट होना चाहिए, राइट। अब मैं उसके ऊपर जो जो लाइंस मार्क कर रही हूँ आपको वो सब कट करने हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। जहां पे मैंने ये ऐसे मार्क किया है वो आपको कट करना है विद योर सिजर्स। सिर्फ यहाँ तक, इसको यहाँ तक एंड दिस वन टिल है। आपको सिर्फ यहाँ तक कट करना है, यहाँ तक बस, उससे आगे नहीं जाना, राइट। ऐसे ही इसको भी और इसको भी। आपने 3 cuts किए हैं and they look something like this. 1 2 1 2 3 3 cuts and you get 3 of these squares. Yes, मार्क ऐसे ऐसे लगा रही हूँ, इसके ऊपर फोल्ड नहीं करना, बाकी सब पे फोल्ड करना है। एंड आपको फोल्ड कैसे करना है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको ऐसे पीछे फोल्ड करना है इस लाइन के क्रॉस।
फिर इसके अक्रॉस, and then on the last one. और आप जब देखोगे इसके पीछे यहाँ पे 3 स्क्वायर्स हैं। I haven't folded this last one, मैंने सिर्फ ये 3 उसको फोल्ड किया है, 3 स्क्वायर। ओके, अब आपको कैसे फोल्ड करना है, जहां पे मैं लाइंस लगा रही हूँ वहां फोल्ड करना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे फोल्ड करना है। जो ये वाले फोल्ड थे आपने पीछे किए थे, स्क्वायर वाले जो कट किए थे, अब इन सबको ऊपर फोल्ड करना है। दिस इज द फर्स्ट वन, एंड देन ये सेकेंड वाला। मेक श्योर कि आप सिर्फ उसके ऊपर फोल्ड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है सिर्फ उसके ऊपर फोल्ड करना है। ये फर्स्ट वाला, फिर ये सेकेंड वाला, एंड अब ये थर्ड वाला। नाउ व्हेन यू डन टिल हियर, आप सबको ये देखो, जब मैं इन सबको ऐसे रखूं एंड आई जॉइन इट, अभी तो जॉइन नहीं होगा, आई विल पुट द ग्लू एंड जॉइन इट आफ्टरवर्ड्स। यू विल सी ये 3 स्क्वायर्स ऐसे आ रहे हैं and this thing is here. Now moving on to the next step, you have to use double tape, or if you have glue you may like tape you may use it. आप tape भी use कर सकते हो और double tape भी use कर सकते हो। In order to join these two parts, first I'll keep it like this, उसको ऐसे रखा and मैं उसके यहाँ पे tape लगाऊंगी on this front part। It looks like this, जहाँ पे ये join होगा मैं उसको पहले ऐसे, I'll hold it and I'll put the tape over there, half of the tape on this side and half of the tape going towards the other side. Now what you have to do is, you have these printed sheets, right? You have to cut out like 1, 2, 3, 4 squares of 5 by 5 centimeters. If you don't have printed sheets, you can use colored sheets, you can use glitter sheets, you can use any sheet for that, okay? You have to cut out 4 squares of 5 by 5 centimeters. See, what you have to do is, you have these squares, put the glue on each of them, and you have to just put it here, like on each of these squares which you have made. And the fourth one you have to paste on the top. Now after doing this, you have to cut out 2 strips of 8 by 2 centimeters. Any colored sheet, any color for this, because it won't be visible. Now what you have to do is, yeah, you have to fold it a bit from this side, only very little fold, and you have to fold it from the other side too. See, from both the sides you just have to fold it equally. And what you have to do is, you just have to keep it like this, open it back, and put the glue on the sides, and you have to put it inside it like this. First this side and then on this side, and then put it inside it, leave a little gap, and then open it and paste it there. Do it from both the sides, you have to paste it equally and it should be on same level. Okay, done. You have to do this with the second strip also. Even if they are unequal, don't worry about this. Just you have to check that it should come inside and it should be pasted straight.
since they are not gonna be visible, we are just pasting it because we'll be pasting some pop-up things on it. Leave a little gap and then paste the second one. Like this. Okay, moving on to the next step now. You can make any card, anything you may draw, like you can draw something. Wait, let me show some examples. Like I'm just cutting a square, a small square. You can do anything, like you can draw anything on it. I'll put a strip at the back of it. I'll paste it there. I'm putting the glue and I'm pasting it. And over here on these strips, I'll put each of these like this. Like I'll paste this one on the strip. So I can make anything, like I can make a card, I can make some, like anything on it. You can make anything. You have to make 4 to 5 of them and paste them all there. See, suppose I'm making, see now I'm drawing a flag shape. I'll cut it. Suppose I have to paste this, I'll on each of them you just have to put the strip like at the back. Then put some glue at the back of the strip at the bottom and paste that strip right there, like this. Okay, so you can put anything on it. You can put some stars, or you may even use glitter paper to make something, stars or some different heart shapes. Now, जो ये आपने strips अंदर लगाई हैं, these ones, you just have to paste them on any of them, like this. और आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बना के ऐसे इसके ऊपर पेस्ट करनी है. Got it? Oh. यहाँ बैक पे भी कुछ पेस्ट कर सकते हो. Like you can write Happy Father's Day or you may paste something like this. आप उसके ऊपर stars भी glitter paper के कट करके लगा सकते हो. या फिर या all of these things you can also write something. Now see what you can do is whenever you like take these back, तो ये squares आप उनको ऊपर ऐसे fold करो, ऐसे लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है. But when you unfold it, it pops up out like a card. See, I'm repeating this again, like this. If you fold this part and you just take it back and you press it, it's a plain card like this. And if you open it back, it looks something like this. It's a 3D card. So we'll meet next time. And the meeting is already about to be over. Please send the pictures in the group, right?